नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। मैं सोपाल मुझे स्वागत करता हूं आपका राजस्थान की ज्योग्राफी की इस क्लास में। हम पढ़ रहे थे साथियों राजस्थान के खनिज संसाधन। राजस्थान के खनिज संसाधन में अपने पहले जितने भी खनिज थे, मुख्य मुख्य खनिजों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम जानेंगे जिप्सम के बारे में। कौन से खनिज के बारे में जानेंगे? जिप्सम के बारे में कि जिप्सम को और किस किस नामों से जाना जाता है। तो देखो, जिप्सम को कहा जाता है हरसोट कहा जाता है, सेलकेडी कहा जाता है, खड़िया कहा जाता है और सेलेनाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलेनाइट कहा जाता है। अगर हम बात करें कि भाई जिप्सम का प्रयोग क्या किस में जाता है, मतलब इसका मुख्य उपयोग क्या है, अगर हम बात करें कि जो मृदा में क्षारीयता आ जाती है ना, तो क्षारीयता को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट उद्योग में प्रयोग किया जाता है और पीओपी में किया जाता है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो हेडिंग डालो जल्दी से। एक बार क्लास को पूरा देखना है, एंड तक जरूर देखना है। अगर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एंड तक जरूर बने। एक बार अगर आप राजस्थान के खनिज संसाधन ही पढ़ने हैं आपको और पूरी राजस्थान ज्योग्राफी डिटेल में पढ़नी है, मतलब एक भी ऐसे कुछ भी आपके छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, तो आप एक बार शुरू से क्लास से देखें, अभी से ये क्लास आप पूरी की पूरी देखें तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक है साथियों, अब देखो हेडिंग डालो जल्दी से। जिप्सम। जिप्सम। अगर हम बात करें कि भाई जिप्सम के अन्य नाम क्या है, तो देखो अन्य नाम, अन्य नाम, तो देखो जिप्सम को क्या कहा जाता है? हरसोट। क्या कहा जाता है? हर सोट। हर सोट कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? खड़िया। कौन सा खड़िया? खड़िया। और क्या कहा जाता है इसको? सेलेनाइट। क्या कहा जाता है? सेलेनाइट कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसको? सेल खड़ी। क्या कहा जाता है? सेल खड़ी। क्या कहा जाता है इसको? सेल खड़ी। अगर हम बात करें कि भाई इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो देखो इसका उपयोग देखो भाई कि भाई जिप्सम का उपयोग किया जाता है मृदा की क्षारीयता को समाप्त करने के लिए। किसमें किया जाता है? मृदा की क्षारीयता, मृदा की क्षारीयता को समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए, एरो टाबरा समझ में? करने के लिए। ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक एक चीज को आप समझते हुए चलो। देखो और किसमें होता है? सीमेंट उद्योग में। कौन सा उद्योग? सीमेंट उद्योग। और किसमें होता है कि पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। लिखी लो, प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। प्लास्टर ऑफ पेरिस में। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है कि भाई किसी का पैर टूट जाए, उसके ऊपर जो चढ़ाई जाती है ना परत, उसको क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, मतलब प्लास्टर, उसको प्लास्टर में प्रयोग किया जाता है। तो देखो जिप्सम का अन्य नाम क्या है? हरसोट, खड़िया, सेलेनाइट, सेल खड़ी। उपयोग मृदा की क्षारीयता को समाप्त करने के लिए, सीमेंट उद्योग में और पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। अब देखो कि भाई जिप्सम का जो उत्खनन है कहाँ कहाँ होता है, जिप्सम के सर्वाधिक भंडार का है, कहां से जिप्सम सर्वाधिक निकलता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो कौन से जिलों से जिप्सम निकलता है। तो सबसे पहले देखो कौन सा जिला? आपका अपना बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर। दूसरा कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा मेर? जैसलमेर। अगला कौन सा है? बाड़मेर। कौन सा मेर? बाड़मेर। अगला कौन सा है? पाली। कौन सा ली? पाली। अगला कौन सा है? नागौर। कौन सा गौर? पूरा का पूरा जो नागौर है ना, देखो पूरा का पूरा नागौर नहीं है, ये तो सिर्फ याद रखना है। अब देखो अगर हम बीकानेर की बात करें कि भाई बीकानेर में कौन सी जगह है, तो देखो जामसर। कौन सा सर? जाम सर। इसके बाद में नापा सर। कौन सा सर? नापा सर। इसके बाद में लूणकरण सर। कौन सी जगह है? लूणकरण
सर यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से जिप्सम निकलता है। देखो एशिया के जो सर्वाधिक भंडार है ना वो कहां पर है, लूणकरण सर में है। मतलब जिप्सम के एशिया के सर्वाधिक भंडार कहां पर है, बीकानेर के लूणकरण क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो देखो एशिया के सर्वाधिक भंडार, एशिया के सर्वाधिक भंडार किसमें कहां पाए जाते हैं कि भाई लूण करणसर में पाए जाते हैं। जैसलमेर में कौन सा क्षेत्र है, मोहनगढ़। कौन सा क्षेत्र है, मोहनगढ़। देखो बाड़मेर में कौन सी जगह है कि देखो बाड़मेर में एक है पीरो की ढाणी, पीरो की ढाणी, केवास। कौन सी जगह है, केवास। और एक और कौन सी है, उत्तर लाई। कौन सी जगह है, उत्तर लाई जगह है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है जिप्सम। अब देखो पाली में कौन सी जगह है, खुटानी। पाली में जगह का क्या नाम है, खुटानी। कौन सी टानी, खुटानी जगह है जो कहां पर है, पाली में है। वहां पर क्या पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है। नागौर में देखो, नागौर में है गोट मांगलोद। कौन सी जगह है, गोट मांगलोद। और गोट मांगलोद कहां पर है, यह है नागौर में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है। सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, यहाँ पर जिप्सम, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे देखो और कौन सी जगह है, भद्रवासी। कौन सी जगह है, भद्रवासी। और कौन सी है, धोकेलिया, धोकेलिया, धोकेलिया। इन जगहों से क्या निकलता है, जिप्सम निकलता है। अब देखो जिप्सम का अन्य नाम क्या है, हरसोट, खड़िया, सेलेनाइट, सेल खड़ी। क्या नाम है, हरसोट, खड़िया, सेलेनाइट और सेल खड़ी। उपयोग किसमें होता है, मृदा की क्षारीयता को समाप्त करने में। आयो टाबर समझ में, एक एक चीज समझवा के लिए अपन एक एक चीज याद करनी जरूरी है। देखो जिप्सम का सबसे पहले अगर हम उपयोग की बात करें किसमें होता है, मृदा की क्षारीयता को समाप्त करने के लिए सीमेंट उद्योग में, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। अगर हम बात करें कि भाई बीकानेर में कहां से निकलता है, कि बीकानेर में जामसर, नापासर और लूणकरणसर। लूणकरणसर में क्या है, एशिया के सर्वाधिक भंडार है। कहां पर है, लूणकरणसर में। जैसलमेर में कौन सा क्षेत्र है, मोहनगढ़। बाड़मेर में कौन सा है, पीरो की ढाणी, केवास और उत्तरलाई। पीरो की ढाणी, केवास और उत्तरलाई। यहाँ से क्या निकलता है, जिप्सम। पाली में कौन सी जगह है, खुटानी। नागौर में गोट मांगलोद है, जहां पर राजस्थान में क्या होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है, भद्रवासी और धोकेलिया। ये क्या है, यहाँ पर क्या निकलता है, जिप्सम निकलता है। जल्दी से इसको छापो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जो आपको अच्छा लगे वो करो। इसके साथ में फटाफट से इसको लिखो ताकि आपको आगे बढ़ते हैं अपन। जल्दी लिख लो। जल्दी जल्दी लिखते हुए चलो ताकि एक एक चीज अपने जल्दी से समझ में आती रहे। इसके बाद में अपन आगे बात करेंगे। कई बार व्यक्ति है ना, व्यक्ति जो होता है, कोई भी व्यक्ति है, अभी आप लोग जैसे पढ़ नहीं रहे हो, अभी मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि लिखो, पढ़ो, ये सारी चीजें करो, तो व्यक्ति उस समय क्या है कि उस बातों की कद्र नहीं करता है। जिस समय वो व्यक्ति आपको बता रहा है, आपको जो बातें बताता है वो कौन होता है, आपका अपना। आपका अपना आपको कोई बात बोलता है तो किस लिए बोलता है, ताकि आप जीवन में क्या नहीं खाओ, ठोकरे नहीं खाओ। आप जो उसने अनुभव लिए है उसको सीख कर आप आगे बढ़ो। लेकिन आप क्या करते हो, आप ये सोचते हो कि ये मेरा बुरा सोचता है, ये इसको किसी न किसी प्रकार से मेरे से कोई लालच होगा या स्वार्थ होगा, इसलिए ये मेरे को बातें बोल रहा है। बल्कि वो इसलिए कभी नहीं बोलता है, वो ये चाहता है कि भाई आप भी आगे बढ़ो। आप आगे कैसे बढ़ोगे, जब आप निरंतर अपने कार्य के प्रति आप क्या रहोगे, उत्तेजित रहोगे, या आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहोगे, ये तभी तो होगा ना। व्यक्ति आपको क्यों बोलता है ये सारी बातें, उसका बोलने का पीछे का सबसे बड़ा मकसद होता है कि आप है ना, कि भाई सीधी बात यह है कि बहुत सारे लोग आपके जीवन में आते जाते रहते हैं। कई लोग आते हैं, आप कहीं भी गए, आपके चार पांच दोस्त बन गए, चार पांच दोस्त बन गए, आप बढ़िया से गप्पे मार रहे हो, चाय की थड़ियों पे चाय पी रहे हो, और कहीं जा रहे हो, बातों में घूम रहे हो, कोई गलत संगति में जा रहा है,
कोई आराम से घूम रहा है, आप लाइब्रेरी के नाम लेके निकलते हो, लाइब्रेरी के बाहर चाय की थड़ियों पर आराम से बैठे घंटों बिता देते हो, आपको पता नहीं चलता, पंचायतें करते रहते हो। इससे क्या होता है, इससे आपका अपना टाइम खराब होता रहता है। और जब टाइम खराब होता रहता है और उसके बाद में आप पीछे मुड़ के देखते हो ना, तो जिंदगी के 3-4 साल गायब हो जाते हैं। और 3-4 साल गायब होने के बाद में आपको पता चलता है कि अब हमें क्या करना है। उसके बाद में जब आपके जीवन में एक अचानक से सारा बाहर आता है ना, आपके घर वाले आपको बोल देते हैं कि भाई अब तू कमा खा, अब इसके बाद में तेरे को अपना खुद का खुद देख। फिर आप अचानक से ये समझ में आता है कि मैंने जो इतना समय व्यर्थ करा है वो उसको नहीं करना चाहिए। अगर मैं इस समय को अगर मैं सही दिशा में कार्य करने लग जाता टाइम पर, तो मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपके हर समय ना कोई साथ नहीं देने वाला, ना आपके घर वाले देने वाले हैं, ना आपके पड़ोसी देने वाले हैं, ना आपके दोस्त देने वाले हैं। अगर कोई एकाध दोस्त होगा ना जो सच्चा दोस्त होता है, वो आपके हमेशा जीवन में साथ रहेगा। लेकिन जो बाकी जो दिखावटी दोस्त होते हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं। बहुत सारे लोग आपसे जान पहचान बनाते हैं ताकि आपसे कोई कार्य हो तो करवा सके। और रिश्ते बहुत कम लोग बनाते हैं। रिश्ते बनाने का तात्पर्य क्या होता है कि रिश्ता बनने के बाद में आप उसके हमेशा सुख दुख में साथ होगे। लेकिन सुख दुख में कौन साथ हो, अगर आपने बर्थडे पार्टी दी तो उसमें आपके हजारों दोस्त शामिल हो जाते हैं खाने के लिए, भाई आप खिलाओगे ना, पार्टी दोगे। लेकिन वही अगर आपकी कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप यकीन मानोगे हॉस्पिटल में मात्र कुछ एक जने आपके पास में आएंगे, और वो भी आके पूछ के चले जाएंगे। कोई रुकेगा क्या, कोई नहीं रुकने वाला। उस टाइम भी आपके साथ में कोई होने वाला नहीं है। तो इन चीजों को आप समझो। अगर आप नहीं समझोगे ना, तो बाद में आपको ये रियलाइज होगी कि इतने साल आपने किन चीजों के पीछे अपना वक्त जाहिर करा है। वो वक्त आपको जाहिर नहीं करना है। आपको पता है हुनर है ना, हर व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार का हुनर होता है। बात क्या है कि कौन से व्यक्ति का हुनर दुनिया के सामने आ चुका है। जिसका हुनर दुनिया के सामने आ गया वो छा गया, जिसका नहीं आ पाया वो जिंदगी भर वही संघर्ष भरी जिंदगी जी रहा है। लाखों लोग है, 142 करोड़ जनता है भारत में। आपको पता है भारत में जो व्यक्तियों की अगर कहीं भी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है ना, तो ओनली फॉर अखबार में नंबर आते हैं कि इतने मरे। तो आप ये मत सोचो, अपने आप में अहंकार मत पालो कि आप इस देश के लिए कोई बहुत ज्यादा उपयोगी हो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अपना देश प्रोग्रेस कर रहा है, जनसंख्या भरपूर है, आपकी किसी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने लोग बैठे हैं किसी एक कार्य के लिए कि आप छोड़ोगे ना किसी काम को तो 10 जने तैयार बैठे हैं। जिस दिन आप छोड़ोगे ना कोई कार्य है कि आप में इंटेलिजेंस या आप वो करने की, जिस दिन आपने खुदा ना खास्ता कोई आपके मन में कोई चीज आई, आपने बोला कि मैं नहीं करूंगा, आपने बोल तो दिया, लेकिन आपके बोलते ही आपसे कम जो पैसों में काम करने के लिए 10 लोग और तैयार हो जाएंगे। उनके होने का क्या कारण है कि भाई बेरोजगारी भारी मात्रा में फैली हुई है। होती है ना बेरोजगारी भारी मात्रा में, वही होता है। आप कई बार ऐसे व्यक्ति को सक्सेस करने में लगे रहते हो जो आपके लिए बना ही नहीं है। ठीक है, चलो छोड़ो, ये बातें चलती रहेगी। देखो भाई, जिप्सम को याद करो फटाफट, अपने जीवन में कौन काम आने वाला है, ये जिप्सम को याद रखोगे ना। इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये आपको याद हो गया तो उसके बाद में आपको और जो छोटे छोटे हैं वो करने हैं। जितनी भी अपन ने क्लासें ली आज से पहले 4 खनिज की, वो सारी की सारी आपको आनी चाहिए। अगर ये आपको धीरे धीरे आपको सारी चीजें याद होती रहेगी तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। साथियों देखो, अभी जो वर्तमान का युग है ना, इसमें अगर आपने पढ़ाई नहीं करी अच्छे से, आपने किसी भी जॉब में आप सेलेक्ट नहीं हुए, तो आपकी समाज में इज्जत होगी नहीं। आप कितना भी कुछ भी कर लेना, अगर समाज इस दुनिया में मतलब जो हमारा भारतीय समाज है ना, वो किन व्यक्तियों की इज्जत करता है, उन व्यक्तियों की जो गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं। आए समझ में, आप तैयारी करते हो ये कोई महत्व नहीं है। आप तैयारी करते हो, आप कितने भी सिंसियर हो, अगर आप नहीं लगे तो आपकी समाज कभी वैल्यू करेगा ही नहीं। इस समाज में वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको सच में मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करके जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यार ये कौन है, ये तो मेरे से दूर भागता था, आज मेरे पास में कैसा आ रहा है। आप खुद इस चीज का अचंबा करोगे कि यार ये वही व्यक्ति है जो मुझे एक टाइम दुखारता था, मेरे से दूर जाता था कि ये कहीं मेरे से कुछ कह नहीं दे या किसी प्रकार से मेरे से कुछ बात नहीं कर ले। और आज वही व्यक्ति मेरे नौकरी लगने के बाद मेरा आसपास भटक रहा है, या मेरे को किसी चीज के लिए बोल रहा है, किसी रिश्ते के लिए फोर्स करा रहा है, ये तो मेरे मामा का है, ये मेरा फूफा का है। ये सब लोग है ना, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तब आते हैं। जब आप संघर्षरत हो ना, तो संघर्षरत पथ पे कोई नहीं आता है। ये रियलिटी है, डार्क रियलिटी है। आया समझ में? ठीक है, अब देखो भाई, जिप्सम फटाफट से, जिप्सम का अन्य नाम क्या है? जिप्सम का अन्य नाम है हरसोट। क्या नाम है? हरसोट। याद करना, क्या नाम है? हरसोट। दूसरा क्या नाम है इसका अन्य नाम? खड़िया, सेलेनाइट। क्या नाम है? सेलेनाइट। सेल खड़ी, क्या नाम है इसका? सेल खड़ी। अब देखो इसका उपयोग किसमें होता है? उपयोग होता है मृदा की क्षारीयता को समाप्त करने में। किसको समाप्त करने में? मृदा की क्षारीयता को समाप्त करने में। सीमेंट उद्योग में, कौन से उद्योग में? सीमेंट उद्योग में, पीओपी में, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका क्या होता है? उपयोग होता है। देखो बीकानेर में
जिप्सम कहाँ से निकलता है कि भाई बीकानेर में एक जगह है जामसर। कौन सी जगह है? जामसर। दूसरी कौन सी है? नापासर। कौन सी है? नापासर। तीसरी कौन सी है? लूणकरणसर। कौन सी है? लूणकरणसर। लूणकरणसर में क्या है? एशिया के सर्वाधिक भंडार है। क्या है? एशिया के सर्वाधिक भंडार कहाँ है? लूणकरणसर में है। किसके है? जिप्सम के। किसके है? जिप्सम के। किसके है? जिप्सम के। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें, अगला जिला कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर में कौन सा क्षेत्र है जहाँ से जिप्सम निकलता है? मोहनगढ़। कौन सा क्षेत्र है? मोहनगढ़। अगला कौन सा है? बाड़मेर। कौन सा मेर? बाड़मेर। बाड़मेर में कौन सी जगह है? पीरों की ढाणी। कौन सी ढाणी? पीरों की ढाणी। और कौन सी जगह है? केवास। कौन सा वास? केवास। और कौन सी जगह है? उत्तर लाई। कौन सी लाई? उत्तर लाई। अगली जगह कौन सी है? पाली। कौन सा ली? पाली। पाली में कौन सी जगह है? कुटानी। कौन सी जगह है? कुटानी। अगली कौन सी जगह है? जिला कौन सा है? नागौर। नागौर में कौन सी जगह है? गोट मांगलोद। कौन सा मांगलोद? गोट मांगलोद। मांगलोद में क्या होता है? राजस्थान का सर्वाधिक उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है सर्वाधिक? जिप्सम का। किसका होता है? जिप्सम का। अगली जगह कौन सी है? भद्रवासी। कौन सी वासी? भद्रवासी। और अगली इससे कौन है? धुकलिया। कौन सी है? धुकलिया। यहाँ से क्या निकलता है? जिप्सम निकलता है। अब देखो अगला अपना ये हो गया जिप्सम समाप्त। देखो भाई अब अपन पढ़ेंगे पन्ना। ये पन्नू नहीं है, ध्यान रखना, ये पन्नू तो है चोर, पन्नू नहीं है, ये पन्ना है। पन्ना क्या है? ये खनिज है एक तरह का। आया समझ में? देखो भाई आगे एक एक चीज को आपको ऐसे कैसे नोट्स बनाने हैं अच्छे से, ताकि आपको एक एक चीज क्या आती रहे, समझ में आती रहे। अगर लिखोगे नहीं, रिवीजन नहीं करोगे तो कोई मतलब है नहीं भाई। अगर रिवीजन करना है, अच्छे से लिखना है, तो आपको डेली पढ़ना जरूरी है। देखो भाई अगला कौन सा है अपना? पन्ना। हेडिंग डालो पन्ना। देखो जो पन्ना है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपन हरी अग्नि। क्या कहते हैं इसको? हरी, इसको कहते हैं हरी अग्नि। अब देखो इसको हरी अग्नि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो रंग है ना, वो रंग कैसा है इसका, कि इसका रंग है वो है हरा। कैसा है इसका रंग? हरा। अब इसका रंग हरा होता किस कारण से है? कारण क्या है इसका रंग होने का? तो इसका कारण होता है लोहा सल्फाइड की वजह से ये कैसा दिखाई देता है? लोहा सल्फाइड की वजह से ये हरा दिखाई देता है। सल्फाइड, सल्फाइड की वजह से इसका रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है इसका रंग? हरा हो जाता है। वही अगर हम बात करें कि भाई जो पन्ना बेल्ट है, पन्ना बेल्ट, देखो कौन सी बेल्ट? पन्ना बेल्ट। ये पन्ना बेल्ट कहां से कहां तक है? कि भाई ये है काला गुमान, काला गुमान, काला गुमान। और काला गुमान कहां पर है? ये है राजसमंद में। कहां पर है ये? राजसमंद में। कौन सी जगह है? राजसमंद। राजसमंद से लेकर, राजसमंद से राजगढ़, राजगढ़, अजमेर। राजगढ़ कहां पर है? अजमेर में। अजमेर तक क्या है? ये फैली हुई है। अजमेर तक, अजमेर तक फैली हुई है। कहां तक फैली हुई है? अजमेर तक। काला गुमान राजसमंद से लेकर राजगढ़ अजमेर तक फैली हुई है। क्या फैली हुई है? हरी अग्नि, मतलब पन्ना की बेल्ट फैली हुई है। मतलब यहाँ पर क्या पाया जाता है? पन्ना भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब देखो पन्ना की खोज कौन करती है? मतलब कौन सी कंपनी खोज करती है पन्ना की? तो देखो माइंस मैनेजमेंट, माइंस मैनेजमेंट कंपनी, माइंस मैनेजमेंट कंपनी। और ये कहाँ की है? ब्रिटेन की। कहाँ की है? ब्रिटेन की। ये क्या करती है? राजस्थान में ये पन्ने की खोज करती है। किसकी खोज करती है? ये पन्ना की खोज करती है। अब देखो कि भाई पन्ना कहाँ कहाँ से निकलता है। तो देखो एक तो हो गया आपका अपना अजमेर। कौन सा मेर? अजमेर। एक कौन सा हो गया? राजसमंद। कौन सा संबंध? राज संबंध। और एक अगर हम बात करें जहां पर मंडी पाई जाती है, वो कौन सी जगह है? जयपुर। कौन सी जगह है? जयपुर।
ठीक है। अब देखो अजमेर में कौन सी जगह है, अगर हम अजमेर की बात करें तो अजमेर में एक जगह है जिसका क्या नाम है, बुबानी। क्या नाम है, बुबानी। बुबानी से क्या निकलता है, पन्ना। और एक और जगह है जिसका क्या नाम है, राजगढ़। कौन सा गढ़, राजगढ़, जहां पर मसाणिया भैरवधाम मंदिर स्थित है, वहां पर क्या है, राजगढ़ में क्या मिलता है हमारे को, पन्ना मिलता है। राजगढ़ की पहाड़ियों से क्या निकलता है, पन्ना निकलता है। राजसमंद में कौन सी जगह है, काला गुमान। कौन सी जगह है, काला गुमान। और जो जयपुर है, यहाँ पर क्या है, एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी पन्ना मंडी, पन्ना, एशिया की सबसे बड़ी पन्ना मंडी कहां पर है, जयपुर में है। कहां पर है, जयपुर में। अब देखो भाई, पन्ना है, पन्ना को क्या कहते हैं अपन, हरी अग्नि। क्या कहते हैं, हरी अग्नि। इसका रंग कैसा होता है, हरा। कारण क्या है कि भाई लोहा सल्फाइड की वजह से इसका रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। पन्ना बेल्ट कहां से कहां तक है, काला गुमान राजसमंद से लेकर राजगढ़ अजमेर तक फैली हुई है। कौन सी बेल्ट, पन्ना बेल्ट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पन्ना बेल्ट है वो कहां से लेकर कहां तक है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान ज्योग्राफी में। खोज कौन करती है इसकी, माइंस मैनेजमेंट कंपनी। ये कहाँ की है, ब्रिटेन की है। पन्ने की खोज कौन करती है, माइंस मैनेजमेंट कंपनी। आया टाबरा समझ, ये चीजें समझनी जरूरी है। देखो भाई, अजमेर में जगह कौन सी है, भूबानी और राजगढ़। भूबानी और राजगढ़। राजसमंद में कौन सी है, काला गुमान। जयपुर में एशिया की क्या है, सबसे बड़ी पन्ना मंडी है। क्या है, सबसे बड़ी पन्ना मंडी। जल्दी से छापो इसको, जल्दी जल्दी लिखते चलो भाइयों। ये चीजें समझने के लिए आपको ज्यादा, अरे यार देखो, ये कोई महाराणा प्रताप का किसी का युद्ध तो चल नहीं रहा है। आया समझ में, कि मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ये इधर से घोड़ा आ रहा है, यहाँ से महाराणा प्रताप गए, यहाँ से मानसिंह आ रहा है, ये इनके मध्य युद्ध हो गया। ऐसा तो मैं बता नहीं सकता। तो ऐसा तो इसमें है नहीं कि भाई ये यहाँ से पन्ना निकला, यहाँ से बाहर निकला और यहाँ से समाप्त हो गया। ऐसा तो बता नहीं सकता ना कि भाई ये पन्ना आया, ये आया 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 पन्ना, ये लड़ गया। ऐसा नहीं बता सकते। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फैक्ट याद करने होते हैं और समझने होते हैं ज्यादातर। अगर आप समझो कि भाई पन्ना को कहते हैं क्या, कि हरी अग्नि, या आपको सोचना पड़ेगा ना, याद करोगे पढ़ोगे तभी तो होगा कि भाई इसका रंग कैसा होता है, हरा। भाई हरी अग्नि तभी तो कहते हैं रंग हरा है। भाई इसका कारण क्या है, रंग हरा होने का कारण क्या है, कि लोहा सल्फाइड इसमें पाया जाता है, इसकी वजह से इसका रंग कैसा हो जाता है, हरा। अगर हम बात करें कि भाई पन्ना बेल्ट कहाँ पाई जाती है, तो काला गुमान क्षेत्र राजसमंद से लेकर राजगढ़ अजमेर तक क्या पाई जाती है, पन्ना बेल्ट पाई जाती है। भाई इसकी खोज कौन करती है, भाई पन्ना की खोज कौन सी करती है, कि माइंस मैनेजमेंट कंपनी है जो ब्रिटेन की, वो क्या करती है, पन्ना की खोज करती है। अजमेर में कौन सा क्षेत्र है जहां पर पन्ना पाया जाता है, भूबानी और राजगढ़। भाई राजसमंद की बात करें, राजसमंद में कौन सा है, काला गुमान। जयपुर में क्या है, एशिया की सबसे बड़ी पन्ना मंडी। आगे समझ में, देखो ये समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्दी से लिखो, पानी पीता हूँ जब तक। जल्दी लिखते चलो भाई। जल्दी जल्दी लिखते चलो। अब ज्यादा कुछ है नहीं अपना, फिर आज क्लास में समाप्त हो जाएंगे। जो मुख्य खनिज है इसके बाद में अपन आणविक खनिज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आणविक खनिज की। याद जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ये चीजें लिखो। देखो अगर तुम्हें लिखने का टाइम नहीं दूंगा ना तो फिर कोई मतलब नहीं है। देखो भाई इनको याद करो। देखो अपना खनिज कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, पन्ना। कौन सा खनिज पढ़ रहे हैं, पन्ना। पन्ना को क्या कहते हैं अपन, हरी अग्नि। क्या कहते हैं, हरी अग्नि कहते हैं किसको, पन्ना को। इसका रंग कैसा है, लाल। क्या रंग कैसा है इसका, हरा। रंग कैसा है इसका,
हरा। कैसा रंग है इसका? हरा। हरा होने का कारण क्या है कि भाई इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है लोहा सल्फाइड। क्या कारण है इसका हरा होने का कारण? लोहा सल्फाइड। देखो पन्ना बेल्ट कहाँ पाई जाती है? कौन सी बेल्ट? पन्ना बेल्ट। अब देखो पन्ना बेल्ट कहाँ से कहाँ तक है? काला गुमान। काला गुमान क्षेत्र कहाँ पर है? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में है। राजसमंद से लेकर कहाँ तक? राजसमंद से लेकर राजगढ़। और राजगढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। यहाँ तक क्या है? ये फैली हुई है। अब अगर हम बात करें कि भाई पन्ना की खोज कौन करती है, मतलब पन्ना जो खनिज है इसकी खोज कौन सी कंपनी करती है? तो इसकी खोज करती है माइंस मैनेजमेंट कंपनी। और ये कहाँ की है? ब्रिटेन की। कहाँ की है ये कंपनी? ब्रिटेन की है। अगर हम अजमेर की बात करें कि भाई अजमेर में कहाँ से पन्ना निकलता है? अजमेर में एक जगह का नाम है बुबानी। क्या नाम है? बुबानी। वहां से। और एक और जगह है दूसरी जिसका क्या नाम है? राजगढ़। यहाँ से क्या निकलता है? पन्ना। राजसमंद से कौन सी जगह जैसे पन्ना निकल रहा है? राजगढ़ से जगह है काला गुमान। कौन सा गुमान? काला गुमान। तीसरी जगह कौन सी है? जयपुर। कौन सा पुर? जयपुर। जयपुर में कौन क्या है कि भाई जयपुर में है एशिया की सबसे बड़ी पन्ना मंडी। तो अगर याद रखना आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि एशिया की सबसे बड़ी पन्ना मंडी कहाँ है, तो क्या करके आओगे आप लोग? जयपुर। कौन सा पुर? जयपुर। आगे समझ में? अब देखो भाई आगे अगला। अब अपन क्या करेंगे कि भाई जो मुख्य मुख्य है ना, जैसे कि जिले में क्या क्या पाया जाता है, ये अपन जल्दी जल्दी कर लेंगे क्योंकि अब जो बड़े बड़े जितने भी खनिज थे वो अपन ने सारे के सारे पढ़ लिए। अब कोई भी ऐसे खनिज नहीं है जिनकी कोई खास विशेषता है। आया समझ में? तो अब आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये फैक्चुअल डाटा है जो याद तो करने पड़ेंगे। ये थोड़े बोरिंग लगते हैं लेकिन अपने को क्या है कि ये याद पढ़ना तो पड़ेगा भाई। देखो बोरिंग लगते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन? देखो बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर। अब देखो बीकानेर में कौन से खनिज पाए जाते हैं? एक तो देखो बोल क्ले। कौन सा क्ले? बोल क्ले। अगला देखो फायर क्ले। फायर क्ले। और कौन सा है? चाइना क्ले। चाइना क्ले। चाइना क्ले किसको कहते हैं? जो चीनी मिट्टी का वो होता है ना, चीनी मिट्टी के बर्तन, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अपने बीकानेर में। और देखो बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर। गंगानगर। गंगानगर। चूरू। हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर पोटास के भंडार पाए जाते हैं। किसके भंडार पाए जाते हैं? यहाँ पर पोटास के भंडार पाए जाते हैं। तो पोटास कहाँ पर पाया जाता है? बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ में क्या पाया जाता है? पोटास पाया जाता है। अब देखो चूना पत्थर। कौन सा पत्थर? चूना पत्थर। अब देखो चूना पत्थर कितने प्रकार का है कि भाई ये होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अब इसमें देखो कौन सा है? एक देखो पहला सीमेंट ग्रेड। सीमेंट ग्रेड चूना। दूसरा केमिकल ग्रेड। केमिकल ग्रेड चूना। कौन सा ग्रेड चूना? केमिकल ग्रेड चूना। और तीसरा आता है स्टील ग्रेड चूना। कौन सा आता है? स्टील ग्रेड चूना। कौन सा ग्रेड चूना? स्टील ग्रेड चूना। अब देखो सीमेंट ग्रेड चूना है, ये कहाँ पाया जाता है? कि भाई जो सीमेंट ग्रेड चूना है ये पाया जाता है चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़ भाई? चित्तौड़गढ़। जो केमिकल ग्रेड चूना है ये कहाँ पाया जाता है? ये जोधपुर में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? जोधपुर में पाया जाता है। वही स्टील ग्रेड क्षेत्र है जो क्या चूना है ये कहाँ पाया जाता है? ये सोनू जो सानू क्षेत्र है ना, वो सानू क्षेत्र कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। यहाँ पर ये पाया जाता है। कौन सा? स्टील ग्रेड चूना।
जल्दी से छापो भाई। देखो बीकानेर में बोल किले, फायर किले, चाइना किले, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ में क्या पाए जाते हैं? पोटास के भंडार। चूना पत्थर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सीमेंट ग्रेड चूना, केमिकल ग्रेड चूना, स्टील ग्रेड चूना। जो सीमेंट ग्रेड चूना वो कहाँ पाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। केमिकल ग्रेड कहाँ पाया जाता है? जोधपुर में। स्टील ग्रेड कहाँ पाया जाता है? सानू क्षेत्र, जैसलमेर में। कौन सा क्षेत्र? सानू क्षेत्र, जैसलमेर। छापो इसको जल्दी से, फटाफट। जल्दी जल्दी लिखते रहो भाई। लिख लिया भाई? लिख लिया? आ गया समझ में? देखो भाई, बीकानेर है, कौन सा जिला है अपना? बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर। बीकानेर में क्या पाया जाता है? बोल किले, फायर किले, कौन सा किले? फायर किले और चाइना किले। इन खनिजों का क्या होता है? उत्पादन होता है। कहाँ पर? बीकानेर में। देखो बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, यहाँ पर किसके भंडार पाए जाते हैं? पोटास के भंडार पाए जाते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो चूना पत्थर है ना, चूना पत्थर कितने प्रकार का है? ये 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला कौन सा है? सीमेंट ग्रेड चूना। कौन सा ग्रेड चूना? सीमेंट ग्रेड चूना, जो कहाँ पाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पाया जाता है ये? चित्तौड़गढ़ में। दूसरा कौन सा है? केमिकल ग्रेड चूना। कौन सा ग्रेड चूना? केमिकल ग्रेड चूना। ये कहाँ पाया जाता है? ये जोधपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये जोधपुर में पाया जाता है। तीसरा कौन सा है? स्टील ग्रेड चूना। कौन सा चूना? स्टील ग्रेड चूना। ये कहाँ पाया जाता है? ये सानू क्षेत्र, जैसलमेर में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ये सानू क्षेत्र, जैसलमेर में पाया जाता है। आ गया समझ में? वापस याद कर लो, बीकानेर में बोल किले, फायर किले, चाइना किले। अब देखो बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ में किसके भंडार? पोटास के भंडार पाए जाते हैं। किसके भंडार पाए जाते हैं? पोटास के भंडार। चूना पत्थर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सीमेंट ग्रेड चूना, केमिकल ग्रेड चूना, स्टील ग्रेड चूना। सीमेंट ग्रेड चूना कहाँ पर पाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। केमिकल ग्रेड जोधपुर में और स्टील ग्रेड सानू क्षेत्र, जैसलमेर में। अब देखो आगे, इतना डिटेल में साथियों आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं पढ़ना तो आपकी मर्जी। देखो भाई आगे, एक एक चीज समझ में आ रही है ना आपको? समझ में आना सबसे ज्यादा जरूरी है भाई। ठीक है, अब देखो आगे, अगला है अपना एसेबस्टस। एसेबेटस आ गया समझ में? एसेबेटस कितने प्रकार का है? कि भाई ये 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? ये 3 प्रकार का है। कितने प्रकार है इसके? 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन से हैं इसके? तो वो देखो 3 प्रकार। पहला है क्राइसो, क्राइसोलाइट। क्या नाम है पहले का? क्राइसोलाइट। दूसरे का क्या है? ट्रीमो, ट्रीमोलाइट, ट्रीमोलाइट। और जो तीसरा है उसका क्या नाम है? एम्फीबोलाइट। क्या नाम है? तीसरे का क्या नाम है? एम्फीबोलाइट, बोलाइट। ये कितने प्रकार के हैं? ये 3 प्रकार के क्या है? एसेबेटस के प्रकार है। क्राइसोलाइट, ट्रीमोलाइट और एम्फीबोलाइट। ये क्या है? इसके 3 प्रकार है। अगर हम बात करें कि जो एसेबेटस है ये कहाँ कहाँ से निकलता है, तो देखो
पहली जगह कौन सी है? ब्यावर। कौन सी जगह है? ब्यावर, उदयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर और सलूम्बर। चौथी जगह कौन सी है? सलूम्बर। अब देखो, अगर हम बात करें कि भाई ब्यावर में कौन सी जगह से निकलता है, तो ब्यावर में जगह है सेंदड़ा। कौन सी जगह है? सेंदड़ा। सेंदड़ा से क्या निकलता है कि भाई जो एसेबेटस निकलता है। अब ध्यान देना, राजस्थान में कौन से एसेबेटस का प्रकार का उपयोग उत्पादन होता है? तो एम्फीबोलाइट का। तो इसका क्या होता है? राजस्थान में उत्पादन, राजस्थान में उत्पादन। ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई उदयपुर में कौन सी जगह है, तो उदयपुर में है ऋषभ देव, ऋषभ देव और खेरवाड़ा। कौन सा वाड़ा? खेरवाड़ा। यहां से क्या निकलता है? एसेबेटस निकलता है। डूंगरपुर में कौन सी जगह है? एक तो है देवल और एक है घूगरा। कौन सी जगह है? घूघरा। अब देखो, सलूम्बर, सलूम्बर खुद जिला है, सलूम्बर में खुद में निकलता है। पहले ये कहां पर आता था? उदयपुर में आता था। ठीक है, याद करो। देखो एसेबेटस के कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन सा है? क्राइसोलाइट, ट्रिमोलाइट, एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट का राजस्थान में उत्पादन होता है। ब्यावर में कौन सी जगह है? सेंदड़ा, उदयपुर में ऋषभदेव, खेरवाड़ा, डूंगरपुर में देवल, घूगरा और सलूम्बर में। जल्दी से इसको छापो, इसके बाद में आगे बात करते हैं। छापो छापो जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी छापो भाई। एक एक चीज है जो आपको जल्दी जल्दी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई, कौन सा पढ़ रहे हैं खनिज अपन? एस्बेस्टस। कौन सा खनिज पढ़ रहे हैं? एस्बेस्टस। इसके कितने प्रकार हैं भाइयों? इसके प्रकार है 3। कितने प्रकार है? 3। अब देखो, पहला कौन सा है? क्राइसोलाइट। पहला कौन सा है? क्राइसोलाइट। दूसरा कौन सा है? ट्रिमोलाइट। दूसरा कौन सा है? ट्रिमोलाइट। कौन सा लाइट? ट्रिमोलाइट। और तीसरा कौन सा है? एम्फीबोलाइट। तीसरा कौन सा है? एम्फीबोलाइट। जो एम्फीबोलाइट है ना, इसका क्या होता है? राजस्थान में उत्पादन होता है। राजस्थान में कौन सा उत्पादन होता है? एम्फीबोलाइट का। ब्यावर में कौन सी जगह है? कि भाई जो ब्यावर बना है नया जिला, इसमें कौन सी जगह है? सेंदड़ा। कौन सी जगह है? सेंदड़ा। पहले किस में आता था? सेंदड़ा, पाली में। अब देखो, उदयपुर में जगह कौन सी है? उदयपुर में एक जगह है जिसका क्या नाम है? ऋषभदेव। कौन सी जगह है? ऋषभदेव। एक जगह है जिसका कौन सी जगह है? खेरवाड़ा। कौन सा वाड़ा? खेरवाड़ा। और अगला कौन सा है? डूंगरपुर। कौन सा पुर? डूंगरपुर। डूंगरपुर कहां पर है? कि भाई डूंगरपुर में कौन सी जगह से निकलता है? एक तो देवल और एक घूगरा। कौन सा? रा, घूगरा। और सलूम्बर खुद एक जिला बन गया है, तो सलूम्बर में खुद से क्या निकलता है? ऐसा बटस निकलता है। ठीक है, लिख लिया। अब देखो अपन आगे बात करते हैं भाई। अब अपन धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। एक एक चीजों को समझते हुए चलना है भाई। पढ़ने के उद्देश्य से आए हो तो लालो और लालियों, सिर्फ पढ़ना के उद्देश्य से ही आप क्लास को क्लिक करते हो, तो पूरा देखा करो। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। इससे कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इससे आपको हमारी आगे की जितनी भी क्लास है वो मिलती रहेगी। ठीक है, अब देखो भाई, अगला एक है घिया पत्थर। घिया पत्थर, इसी को क्या कहते हैं अपन? सोप स्टोन। क्या कहते हैं? सोप स्टोन। ये कहां से निकलता है? ये है उदयपुर। ये उदयपुर से निकलता है। उदयपुर में जगह है एक देवपुरा। देवपुरा यहां से निकलता है। भाई अगर हम आगे बात करें तो आगे अजमेर से निकलता है। अजमेर से, अजमेर में देखो, अजमेर में क्या निकलता है? क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज, लिथियम, लिथियम और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। अब देखो, एक और
कौन सा है? सीकर। सीकर में है एक तो केलेसाइट और पाइराइट। पाइराइट ये कहां से निकलता है? ये निकलता है सलादीपुरा से। कौन सी जगह है ये? सलादीपुरा। जल्दी से उतारो इसको, इसके बाद आगे बात करते हैं हम। जल्दी उतारो भाई। देख लिया? आया मजा पढ़ने में? अरे यार देखो, पढ़ने में तो मजा आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो जबरदस्ती लो मजा। आया समझ में? आपको पता है कि यहाँ पर कोई हीरोइन का डांस तो चल नहीं रहा है कि मजा आएगा। समझ में आया? तो पढ़ाई करोगे तो भले कैसे भी करो। तो देखो घिया पत्थर, ध्यान से दो। देखो कौन सा पत्थर? घिया पत्थर, जिसको क्या कहते हैं अपन? सोप स्टोन। क्या कहते हैं? सोप स्टोन। ये कहाँ से निकलता है? ये उदयपुर और देवपुरा से। कहाँ से निकलता है? उदयपुर और देवपुरा से। अजमेर में क्या निकलता है? क्वार्ट्ज लिथियम ग्रेफाइट। क्वार्ट्ज लिथियम ग्रेफाइट। सीकर में देखो कैल्साइट और पाइराइट। ये कहाँ से निकलता है? ये सलादीपुरा से निकलता है। कहाँ से निकलता है? सलादीपुरा से निकलता है। ठीक है साथियों, आज अपने जो खनिज है मुख्य मुख्य वो समाप्त हो गए। कल की क्लास में हम आणविक खनिज पढ़ेंगे साथियों। जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें साथियों। जय हिंद, जय भारत।